श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दोस्तों, ईश्वर की सत्ता पर जो इंसान विश्वास करता है वो जीवन के हर मुश्किल पलों को पार कर लेता है। भजन, सुमिरन और सत्संग के द्वारा हमें इतनी शक्ति तो मिल ही जाती है कि हमारे जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव हमें उस तरह प्रभावित न कर सकें जिस तरह एक आम इंसान जो भजन, सुमिरन और सत्संग नहीं करता वह परेशान होता है। हम उतना परेशान ना हों, इसलिए हर इंसान को भजन, सुमिरन और सत्संग का पाठ करना चाहिए। दुनिया के सभी संत इस बात को बोलते हैं और मानते भी हैं। आइए एक प्यारी सी शब्दावली, एक प्यारा सा मुखड़ा, भजन का टुकड़ा बाबा के श्री चरणों में आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों की हाजिरी से बाबा के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। बोलिए वाके लाल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्याम प्यारे की जय। बोलिए मोर मुकुट वारे की जय। बाबा कहते हैं कि तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। क्या दिल में तुम्हारे है सब जानता हूँ मैं। क्या कर्म है तुम्हारे पहचानता हूँ मैं। क्या दिल में तुम्हारे है सब जानता हूँ मैं। क्या कर्म है तुम्हारे पहचानता हूँ मैं। तू मेरे वचन पे चलेगा, तू मेरे वचन पे चलेगा, तकदीर बना दूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तेरी जीवन नैया का माझी बन जाऊंगा। तू छोड़ दे चिंता,
साथी बन जाऊंगा, तेरी जीवन नैया का माझी बन जाऊंगा। तू छोड़ दे चिंता, साथी बन जाऊंगा। तू रख ले मुझ पे भरोसा, तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। पिछले अंतरे में आपने सुना कितनी सुंदर तरीके से कवि ने अपनी बात को रखा है। वो कहता है कि इस आसमान के ऊपर ऐसी 2 निगाहें हैं उस ऊपर वाले की, जो ज़मीन के अंदर भी देख लेती है। जब हम हर कर्म उस ईश्वर को साक्षी मानकर कि वो हमें देख रहा है ऐसा भाव रखकर करते हैं, तो हम बहुत से कष्टदायी कर्मों से और गलत कामों से बच जाते हैं। तो दोस्तों, आइए सभी मिलकर अगले अंतरे की तरफ चलते हैं। तू आगे आगे चल, तेरे पीछे मैं चलूँगा। तू आगे आगे चल, तेरे पीछे मैं चलूँगा। तू थक गया राहों में, कांधे पे उठा के चलूँगा। तू थक गया राहों में, कांधे पे उठा के चलूँगा। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि सेवक अपने मालिक को कंधे पे बिठाता है। हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाते हैं। अनेकों कथाओं में आप लोगों ने ये सुना होगा कि शिष्य अपने गुरु को कंधे पर बिठाता है, एक बेटा अपने माता पिता को कंधे पर बिठाता है। लेकिन हमारे बाबा इतने सरल और इतने प्रेमी थे कि वो अपने भक्तों को भी कंधे पर उठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाते थे। एक बार की सच्ची घटना है। बाबा का एक शिष्य लड़का जो राहता में रहा करता था, जब वो बाबा से मिलने के लिए शिरडी आ रहा था, द्वारका माई मस्जिद, तो रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वो हमेशा एहसास करता था कि मैं जब भी चलता हूँ तो बाबा मेरे साथ रहते हैं। हर पल बाबा मुझे देखते हैं, मेरी रक्षा करते हैं, पल पल मेरे साथ रहते हैं। वो कभी गम नहीं करता था। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि जब वो जंगल के रास्ते जा रहा था तो उसे एक शेर दिखाई दिया जो बहुत ही भयानक था, और उसकी दहाड़ सुनकर वो लड़का बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो उसने अपने को उस जंगल में ना होकर द्वारका माई में पाया। वो उठा और देखा कि एक तरफ बाबा बैठे हुए थे। वो बाबा के पास गया कि बाबा, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। बाबा ने बोला, अरे क्या बात है भाई, क्यों नाराज़ है मेरा दोस्त? आप वैसे तो हमेशा मेरे साथ रहते हो, पल पल मेरे साथ रहते हो, और आज क्या किया आपने? थोड़ी सी मुसीबत क्या सामने आई, आप मुझे छोड़कर चले गए? बाबा ने बोला, अरे बताओ तो सही, हुआ क्या? अब बताने को रह भी क्या गया है?
मैं जब घर से आ रहा था तो आप मेरे साथ थे। मुझे एहसास था कि आप मेरे साथ साथ चल रहे हो और मैं जंगल में देखकर भी आया हूँ। लेकिन जहाँ पर शेर मिला आप मुझे छोड़कर चले गए। उस मुसीबत के वक्त मुझे आपकी कितनी ज़रूरत थी। तो बाबा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया? लड़के ने जवाब दिया कि बाबा, मैंने उस स्थान पर जाकर देखा, घर से लेकर जंगल के उस बीच रास्ते तक जहाँ पर शेर मिला था वहाँ 2 लोगों के पैरों के निशान थे। लेकिन जब शेर आया तो वहाँ से लेकर और इस मस्जिद तक, द्वारका माई तक केवल 1 पैरों के निशान है और मेरे पैरों में तो मिट्टी लगी हुई भी है। तो इससे पता चलता है कि आप शेर के आने के बाद मुझे छोड़कर चले गए। बाबा ने बोला, मेरा स्वभाव है कि जब मेरा भक्त किसी संकट या कष्ट में होता है तो मैं बिन बुलाए उसके पास पहुंच जाता हूं। और तू मुझ पर आरोप लगा रहा है कि मैं तुझे छोड़कर चला गया। मेरे दोस्त, जिन पैरों के निशान की बात कर रहा है वो पैरों के निशान तुम्हारे नहीं मेरे हैं, जो जंगल से इस द्वारका माई तक हैं। और रही बात तुम्हारे आने की, तो तुम पैदल नहीं आए हो, तुम तो बेहोश हो गए थे। तुम मेरे कंधे पर आए हो, मैं तुम्हें अपने कंधे पर उठा कर लाया हूँ। इतना सुनते ही उस बच्चे ने बाबा के पैरों को पकड़ लिया, रोने लगा। बोला, बाबा मुझे माफ़ कर दो, लेकिन आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना। बाबा ने उस बच्चे को उठाया, अपनी गोदी में उठा लिया और गले से लगाकर बोले, मैं भला अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकता हूँ। बोले साईनाथ महाराज की जय। तू आगे आगे चल, तेरे पीछे मैं चलूँगा। तू थक गया राहों में, कांधे पे उठा के चलूँगा। हर वक्त हर घड़ी हम साया बन के रहूँगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूँगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूँगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, तुम साईं नाम पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊँगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूँगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूँगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम